नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 76वीं कड़ी। गांधी जी ने बड़ी चालाकी से कैबिनेट योजना का समर्थन कर दिया। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की, जिसमें प्रावधान किया गया कि भारत के ब्रिटिश प्रांतों को मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर ग्रुप ए, बी और सी में बांट दिया जाए। ये समूह अपने लिए स्वयं ही संविधान और कानून बनाए। कैबिनेट मिशन ने यह भी सिफारिश की कि देशी रियासतों को छूट दी जाए कि वे अपने अपने संघ बनाकर अलग देश बना लें या ग्रुप ए, बी और सी में से किसी में भी शामिल हो जाएं। इसी प्रकार यदि कोई राज्य अकेला ही स्वतंत्र देश के रूप में अपना अस्तित्व बनाना चाहे तो उसे ऐसा करने की छूट हो। कांग्रेस इस स्थिति से अप्रसन्न थी तथा पहले ही कह चुकी थी कि कैबिनेट मिशन योजना ने केंद्र को केवल रक्षा, विदेश और संचार के अधिकारों से युक्त एक कमजोर केंद्र की प्रस्तावना की है। देश को ए, बी और सी समूह में बांटकर मुस्लिम लीग द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं वाले पाकिस्तान की अवधारणा को पुष्ट किया गया है। कांग्रेस का मानना था कि प्रांतों के समूहीकरण में प्रांतों को छूट रहेगी कि वे अपने लिए उपयुक्त समूह का चुनाव करें अथवा समूह से बाहर रह सकें, जबकि मुस्लिम लीग का मानना था कि प्रांतों को उनके लिए निर्धारित समूह में शामिल होना आवश्यक होगा। हालांकि कैबिनेट मिशन की योजना पूरी तरह घृणित थी तथा भारत को गहन अंधकार में धकेलने वाली थी, किंतु गांधी जी ने हमेशा की तरह बड़ी चालाकी से अंग्रेजों के सुर में सुर मिलाया तथा भारत को खंड खंड करने वाली कैबिनेट योजना का समर्थन कर दिया। गांधी जी ने कहा कि दुख दर्द से भरे इस देश को अभाव और दुख से मुक्त कराने का यह बीज है। वर्तमान परिस्थिति में अंग्रेज इससे अधिक अच्छा कुछ नहीं कर सकते थे। 16 मई 1946 की कैबिनेट मिशन योजना यद्यपि एक अभिशंसा के रूप में प्रस्तुत की गई थी, किंतु फिर भी यह किसी पंच निर्णय अर्थात ट्रिब्यूनल अवार्ड से कम नहीं थी। योजना के प्रकाशन के साथ ही भारत में कैबिनेट मिशन का काम पूरा हो चुका था और अब उसे इंग्लैंड लौट जाना था। कैबिनेट मिशन ने भारत छोड़ने से पहले भारतीय समाचार पत्रों को एक वक्तव्य दिया, जिसमें कहा गया कि कैबिनेट प्रस्ताव भारतीयों को शीघ्रातिशीघ्र आजादी देने का एक मार्ग है, जिसमें आंतरिक उपद्रव और झगड़े की संभावनाएं न्यूनतम हैं। 29 जून 1946 को कैबिनेट मिशन ने इस आशा के साथ भारत छोड़ दिया कि और कुछ नहीं तो कम से कम संविधान सभा का गठन तो होगा ही। स्टैफर्ड क्रिप्स तथा पैथिक लॉरेंस ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि मिशन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा। यद्यपि कैबिनेट योजना कांग्रेस की इच्छा के अनुसार नहीं थी, तथापि जवाहरलाल नेहरू को विश्वास था कि कैबिनेट योजना में प्रस्तावित प्रांतों का कोई समूह बनेगा ही नहीं, क्योंकि ग्रुप ए के सभी प्रांत और बी तथा सी के कुछ प्रांत समूहीकरण के विरुद्ध रहेंगे। नेहरू का सोचना काफी हद तक सही था, क्योंकि पंजाब और बंगाल के हिंदू इस योजना को स्वीकार करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकते थे, क्योंकि यदि वे समूहों से संबद्ध होने का प्रयास करते तो वे भारत के भीतर ही मुस्लिम शासन के अधीन हो जाते। इसी विचार के साथ जवाहरलाल नेहरू ने 6 जुलाई 1946 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में कैबिनेट योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, जो 51 के मुकाबले 205 मतों से स्वीकृत हो गया। इस प्रकार कांग्रेस ने अपने नेताओं के भारी समर्थन के साथ कैबिनेट योजना स्वीकार कर ली। कैबिनेट मिशन के माध्यम से राजाओं की मुंह मांगी मुराद पूरी होने जा रही थी और वे एक बार फिर से ईस्वी 1817-18 से पहले की स्थिति में अर्थात पूर्ण स्वतंत्र राज्य होने जा रहे थे। इसलिए 17 जुलाई 1946 को आयोजित नरेंद्र मंडल के सम्मेलन में राजाओं ने अपने मुंह में आ रहे पानी को छुपाते हुए तथा स्वयं को देशभक्त प्रदर्शित करने का अवसर हाथ से नहीं जाने दिया और घोषणा की कि नरेंद्र मंडल देश की इस इच्छा से
पूर्ण सहमति रखता है कि भारत को तत्काल राजनीतिक महिमा प्राप्त हो। राजाओं की इच्छा संवैधानिक समस्याओं के निस्तारण के कार्य में प्रत्येक संभावित योगदान देने की है। कैबिनेट मिशन योजना में सीधे सीधे पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, किंतु भारतीय विधानसभाओं में हिंदू बहुमत, मुस्लिम बहुमत तथा मुस्लिमों के हल्के बहुमत के आधार पर ए, बी और सी समूहों के निर्माण की बात कही गई थी, जो अपने अपने लिए अलग अलग संविधान बना सकते थे। जिन्ना को इस समूहीकरण योजना में भविष्य में पाकिस्तान के निर्माण की आशा दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने सीधे सीधे पाकिस्तान न मिलने पर भी इस योजना को स्वीकार करने का निर्णय लिया। अगली कड़ी में देखिए, स्वतंत्र भारत में कई पाकिस्तान बनाना चाहते थे मौलाना आजाद। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।